भारतीय राजनीति में कुछ नेता अपने भाषणों से याद रखे जाते हैं, कुछ अपने वोट से और कुछ अपने काम से। पर धर्मेंद्र प्रधान इन सबसे अलग किस्म के जीव है। एक ऐसा नेता जिसकी असली ताकत कभी बैलेट बॉक्स में नहीं बल्कि पार्टी के भीतर तंत्र में रही है। यही वजह है कि आज जब जंतर मंतर पर हजारों नौजवान उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, पिट रहे हैं, फिर भी सरकार टस से मस नहीं हो रही, तो असली सवाल यह है कि जो आदमी जनता के वोट के बिना 10 को टिका रहा है, उसे जनता का गुस्सा हिला भी पाएगा या नहीं। क्योंकि अपने जीवन में कई सफलताएं हासिल करने के बावजूद वो अभी के टाइम पर केंद्रीय मंत्रालय में सबसे कम लोकप्रिय नेताओं में से एक है, खास करके युवा पीढ़ी के बीच। तो आज उन्हीं की पूरी कहानी पर बात करते हैं। बात इस पर भी करेंगे कि क्यों सरकार इतने विरोधों के बाद भी उन्हें पद से हटा नहीं रही। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। धर्मेंद्र प्रधान ने 2024 से पहले अपनी आखिरी चुनावी जीत 2004 में दर्ज की थी, देवगढ़ लोकसभा सीट से। इसके बाद 2009 में वो पलहारा विधानसभा सीट से हार गए थे और फिर पूरे 15 साल तक उन्होंने कोई चुनाव नहीं लड़ा, वो भी तब जब बीजेपी सरकार की लगातार आंधियां चल रही थी। पर चुनाव ना लड़ने के बाद भी वो भारत के सबसे ताकतवर मंत्रियों में से एक रहे हैं। पहले लगभग 7 साल पेट्रोलियम मंत्री, फिर शिक्षा मंत्री। उन्हें बीजेपी ने 2012 में बिहार से राज्यसभा भेजा, 2018 में मध्य प्रदेश से, यानी जिस राज्य से उनका कोई सीधा नाता भी नहीं है, वहां से उन्हें ऊपरी सदन में बिठाया गया। और यही उनकी संगठनात्मक शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। और पार्टी उन्हें हमेशा एक भरोसेमंद संकट मोचक, कुशल चुनावी प्रबंधक और संसाधन जुटाने वाले मैनेजर के रूप में देखती है। 2010 में वो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बने थे और बिहार, यूपी, झारखंड, कर्नाटका जैसे राज्यों में चुनाव प्रभारी की भूमिका उन्होंने लगातार निभाई। और यही पूंजी उन्हें जनता से ज्यादा पार्टी के लिए अनमोल बनाती है। और आज जो जंतर मंतर पर हजारों नौजवान गला फाड़ कर उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, उनका असली पेच यही फंसता है। क्योंकि जो आदमी कभी जनता के वोट का मोहताज ही नहीं रहा, उसे जनता का गुस्सा क्या ही हिलाएगा। बात अगर धर्मेंद्र प्रधान की बचपन की करें तो 26 जून 1969 को उड़ीसा के तालचेर में वो जन्मे थे। उनका परिवार चासा समुदाय से आता है, उड़ीसा का एक कृषक ओबीसी समुदाय, और यही जातिगत गणित उनके आगे उनका कवच बना हुआ है। राजनीति उन्हें विरासत में मिली। पिता देवेंद्र प्रधान वाजपेयी सरकार में राज्य मंत्री रहे और उड़ीसा में भाजपा के शुरुआती स्तंभों में से एक थे। पर धर्मेंद्र प्रधान ने 1983 में तालचेर कॉलेज से आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी का दामन थामा और छात्र संघ में शामिल होने के महज 2 सालों के बाद 16 साल की उम्र में वो तालचेर में एबीवीपी के अध्यक्ष बने। एबीवीपी में 12 साल की सेवा के बाद वो छात्र विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। इसके बाद 2004 में वो जिस देवगढ़ सीट से वो सांसद बने थे, वो असल में उनके पिता की विरासत वाली सीट थी। कहा जाता है कि प्रधान ने अपने पिता को ये सीट खाली करवाई और खुद हत्या ली और देवेंद्र उसी साल राजनीति से संन्यास भी ले गए। हालांकि प्रतिद्वंदी उनकी तुलना औरंगजेब से करते हैं, वो मुगल बादशाह जिसने सत्ता के लिए अपने ही पिता को बंदी बना लिया था। पर यह बस आरोप भर है, कोई प्रमाण नहीं है इस चीज के। फिर 2014 में मोदी सरकार बनते ही उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय मिला और वो स्वतंत्र भारत में सबसे लंबे समय तक इस मंत्रालय को संभालने वाले नेता बने। इसी दौरान उन्होंने अपनी सबसे बड़ी नीतिगत पहचान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सहारे गढ़ी, जिसने करोड़ों गरीब घरों तक रसोई गैस पहुंचाई और जिसे भाजपा आज भी अपनी सामाजिक कल्याण की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिनाती है। इसके बाद जुलाई 2021 में उन्हें शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय सौंपा गया। इस मंत्रालय में भी शुरुआत बड़ी महत्वाकांक्षाओं के साथ की गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जमीन पर उतारा गया, पर यही मंत्रालय उनके लिए राजनीतिक दलदल साबित होता दिख रहा है। 2024 का नीट पेपर लीक, ओएमआर सीट का बवाल तो उन्होंने संभाल लिया था, पर 2026 में जब नीट पेपर दोबारा लीक हुआ है, वही प्रधान के खिलाफ सबसे भारी पड़ रहा है। 2024 के बवाल के बाद सरकार ने चुप बैठने के बजाय 3 बड़े कदम उठाए थे और इसीलिए 2026 की पुनरावृत्ति और भी शर्मनाक हो जाती। पहला कदम था, संसद ने कानून पास किया, लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024, जो 21 जून 2024 को लागू हुआ था। पेपर लीक
और संगठित नकल पर 3 से 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान करने का सख्त कानून था। दूसरी सबसे बड़ी बात थी कि सरकार ने पूर्व इसरो के प्रमुख राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई, जिसने ऑनलाइन परीक्षा, मल्टीपल स्टेज टेस्टिंग, एनटीए में स्थायी स्टाफ और सरकारी परीक्षा केंद्र जैसे दूरगामी सिफारिशें दी। तीसरी, एनटीए के मुखिया को बदल दिया और प्रधान ने वादा किया था कि छात्रों को भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं झेलनी पड़ेगी। और फिर भी नीट यूजी 2026 में राजस्थान में एक गेस्ट पेपर सामने आता है, जिससे 100 से ज्यादा सवाल असली प्रश्न पत्र से मेल खा गए और एनटीए की परीक्षा रद्द हो गई। पर प्रधान ने कहा कि उनकी भी गलती थी, पर पूरी जिम्मेदारी उन्होंने नहीं ली। यही आंदोलन का ईंधन बना, क्योंकि आपने तो सब कर लिया, कानून बना लिया, समिति बनी, सिफारिशें आई, अधिकारी हटे, तंत्र का पूरा मशीनरी हरकत में आया, फिर भी नतीजा वही ढाक के 3 पात। तो अब मुख्य सवाल पर आते हैं कि प्रधान क्यों इतने जरूरी है। तो इसका जवाब है कि प्रधान इसलिए नहीं बचे हैं कि पार्टी युवाओं का गुस्सा नहीं समझती, बल्कि इसीलिए कि उनका मोल गुस्से से भारी है। 4 दशक की आरएसएस भाजपा की निष्ठा उन्हें सबसे भरोसेमंद बनाती है। ओबीसी पृष्ठभूमि उन्हें जातिगत रूप से सुरक्षित बनाती है और 2024 का उड़ीसा विधानसभा का नतीजा उन्हें अनिवार्य बनाता है। 2 दशक से ज्यादा नवीन पटनायक की बीजेडी की गढ़ रहे उड़ीसा में भाजपा की पहली बड़ी सेंध का मुख्य श्रेय प्रधान को ही जाता है। इसके साथ 2021 में नंदीग्राम में ममता के हार के पीछे का भी असली हीरो उन्हें ही माना जाता है। बिहार, यूपी, हर जगह बीजेपी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को प्रधान ने ही संभाला है। इसके साथ कई विश्लेषकों का तर्क है कि भाजपा ओबीसी वोट बैंक के लिए उन्हें केंद्र मंत्रालय से हटाने का जोखिम कभी नहीं उठाएगी। इन सब के ऊपर एनडीए की एक अघोषित इस्तीफा ना देने की संस्कृति है और 2015 में राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारे मंत्रियों को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं, ये यूपीए सरकार नहीं। और 2014 के बाद दबाव में मंत्री शायद ही कभी हटे, क्योंकि एक इस्तीफा विपक्ष को हर मोर्चे पर वैसी ही मांग का हथियार थमा देगा। और एक बात तो साफ है कि प्रधान वो फ्यूज है जिसके उखड़ते ही पूरा बोर्ड खुल जाएगा और भाजपा ये जोखिम कभी नहीं लेना चाहेगी। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को।